हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। तो आप जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। जैसा कि हमने अपने आपको जो है पहले भी बताया था कि दोस्तों यदि इस जो सीटेट का जो सीरीज़ चल रही थी उसको अगर जो हमें बहुत प्यार मिलेगा तो मैं जो है वो यूपीएससी प्री के लिए कुछ कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। तो उसी के पर्सपेक्टिव में मैं आपके लिए यूपीएससी से रिलेटेड कुछ प्री से रिलेटेड वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे बच्चे होंगे प्री का पेपर देने चले जाते हैं, उनके मन में ये सवाल आता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, यूपीएससी ने कहाँ से उठा लिया। तो दोस्तों इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए और देखिए वो सारे क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाऊंगा जो यूपीएससी बनाता है, जहाँ से उठाता है, जिस तरह से वो लेके आता है, जो कैसे उसका आप सोल्यूशन निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। कहीं जाइएगा नहीं हमारे छोड़ के जाएंगे तो फिर आप वो चीज़ें मिस कर देंगे जो चीज़ें यूपीएससी उठाता है और ज़िंदगी भर आपको सोचना पड़ सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप पूरी तरीके से स्किप कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं, यदि करेंगे तो वो अपना नुकसान करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसका जो है पहला क्वेश्चन। हालांकि अभी आप लोगों ने पेशा अधिनियमों के बारे में भी जाना होगा। पेशा अधिनियम जो है वो क्या है क्या नहीं है इसके बारे में बताया, 1996 में आया था। ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र थे उनके लिए ये कानून जो है लाया गया था। तो ये जो है कानून क्या करता है क्या नहीं करता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे, कुछ और भी क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि पेशा अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के लघु खनिजों के लिए रियायतें प्रदान करने हेतु किसकी सिफारिश करना अनिवार्य है। दोस्तों किसके द्वारा सिफारिश की जाएगी ये भी आप जानिए। यहाँ पे जनजाति सलाहकार परिषद या जिला कलेक्टर करता है, या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा करती है, या खनन का राज्य खनन विभाग करता है। दोस्तों किसके द्वारा हमें सिफारिश करनी पड़ेगी, तो अगर जो हमें जनजातियों के क्षेत्र में जाना है और वहाँ पे कोई इस तरह के मुद्दे उठाना है तो उसके लिए हमें ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की एक प्रकार से मतलब सिफारिश करनी पड़ेगी, तभी हमको अनुमति मिलेगी कि हम वहाँ पे खनन करें या लघु खनन करें या ना करें। ठीक है, माइनर ड्रिलिंग वगैरह न करें या ना करें, तो इससे हमको ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की अनुमति लेना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत न्यूजीलैंड के कृषि सहयोग में मेटा डेटा का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावी होने की संभावना है। दोस्तों मेटा डेटा का उपयोग करने के लिए किस क्षेत्र की बड़े स्तर पर अगर जो डेटा का उपयोग करने के लिए किस क्षेत्र में और कृषि का से सहयोग किया करने के भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हालांकि अभी FATA हुआ है, तो ये बात रखी गई है कि मेटा डेटा का उपयोग करने के लिए सबसे अधिक प्रभावी होने की संभावना किसकी है, किसकी अधिक सबसे प्रभावी होने की संभावना है, कौन सी चीज़ें जो है अधिक मतलब उसमें आएंगी। तो दोस्तों जो है FTA हुआ है डेयरी उत्पादों में, हालांकि नहीं हुआ है, बाकी चीज़ों में FTA किया गया है, इंडिया ने किया है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल हैं, तो उसमें से कौन सी चीज़ें जो हैं शामिल हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं, तो वो चीज़ बताना है। शहरी बागवानी विस्तार, बीज सब्सिडी के वितरण में, ट्रैक्टरों के निर्माण में, पशु रोगों की भविष्यवाणी और निगरानी के लिए। दोस्तों पशु रोगों की भविष्यवाणी और निगरानी के लिए ये बात जो है ये सही बैठती है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी, क्योंकि इसी के लिए जो है ये कानून मतलब लाया गया है। मतलब ये इसकी चर्चा की गई थी कि पशुओं में कोई रोग ना आए और निगरानी इसकी जो है बात की गई है। अगला ये वाला जो है D नंबर का ऑप्शन जो है दोस्तों सही हो जाता है यहाँ पे। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पेशा अधिनियम के तहत कौन सी संस्था अनुसूचित क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की बिक्री को विनियमित या प्रतिबंधित करने की शक्ति रखती है। क्वेश्चन कह रहे हैं विधानसभा का सदस्य, स्थानीय पुलिस या आबकारी विभाग, या आपको बताना है कि ग्राम सभा होगी। यहाँ पे ऑप्शन जो D दिख रहा है ग्राम सभा। तो दोस्तों शराब की बिक्री का काम अगर जो कोई देती है तो ग्राम सभा इज़ द हेड।
ग्राम सभा ही वो अनुमति देगी कि भैया यहाँ पे प्रतिबंधित करने की शक्ति यही रखती है। ग्राम सभा अगर जो चाहेगी तो बिकेगा, नहीं चाहेगी तो नहीं बिकेगा। अगला देखिए, भारत की एग्रो डिप्लोमेसी। एग्रो डिप्लोमेसी, एक मिनट, इसको पहले फ्री करके इसको सही कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ, ठीक है। एग्रो डिप्लोमेसी, एग्रो डिप्लोमेसी का मतलब है कृषि वाली जो है डिप्लोमेसी में एसपीएस मानकों का अनुपालन और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। एस का मतलब सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी, पीएस का मतलब फाइटोसैनिटरी के अनुपालन में निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, निर्यात पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा उसके लिए यहाँ पे जो बात की गई है इसको पहले हम फ्री हैंड करेंगे, उसके बाद हम ले जाएंगे उत्पादन लागत। स्थानीय खपत को कम हो जाती है, निर्यात सब्सिडी बढ़ जाती है, भारत के कृषि उत्पादों की वैश्विक विश्वसनीयता बढ़ती है और यहाँ पे उत्पादन लागत कम हो जाती है। तो ऑप्शन तो हमें मिल गया है सही, डी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा सी सही होगा। क्यों सही होगा अभी हम बता रहे हैं। देखिए फ्री हैंड करें एक बार फिर से, हमें इसको जो है हम नीचे लेके आएँ। भारत में एग्रो डिप्लोमेसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं में एसपीएस, तो ये जो सैनिटरी है वो एनिमल और ह्यूमन से रिलेटेड है, फाइटोसैनिटरी जो है वो पेड़ पौधों से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसमें क्या कहा यह गया है कि स्वच्छता जो होनी चाहिए, तो जैसे डेयरी वेरी वाले अभी मतलब जो भी उत्पाद यहाँ पे आएंगे उसके द्वारा कोई वायरस वगैरह, कोई बैक्टीरिया जो है आदमी या जानवर के अंदर ना आज भेज दिया जाए। जैसे कोई चीज़ निर्यात कर रहे हैं तो वो चीज़ें ना भेजी जाएं, इसके लिए यहाँ पे बात की है। और कृषि उत्पादों में वो सारे कीड़े मकोड़ों को अवॉइड किया जाएगा कि बाहर से कोई भी कीड़ा मकोड़ा यहाँ पे ना आए, जिससे जो है भारतीय जो कृषि उत्पाद हैं उनकी विश्वसनीयता खराब हो जाए। जो मतलब यहाँ पे हैं, जैसे वहाँ से जो भी चीज़ें निर्यात की जाएंगी न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में एफटीए हुआ है, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे सेंड की जाएंगी उनमें कीड़े मकोड़े की जो है वहाँ की वाली रोग जितने भी बीमारियाँ हैं वो भारत में ना आने पाएँ, इस बात को ध्यान रखा गया है। इसे एग्रो डिप्लोमेसी बोला गया है। पेशा अधिनियम के अनुसार जो है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का ढांचा कैसा होना चाहिए। शहरी स्थानों में पारंपरिक जनजाति के अनुरूप होना चाहिए, पूरी तरह से राज्य द्वारा तय किया बिना किसी आरक्षण के। तो पेशा अधिनियम जो जनजातियों से रिलेटेड है तो पारंपरिक जनजाति संस्थाओं के अनुरूप होना चाहिए। दिस इज़ द राइट आंसर दोस्तों, यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए किस कृषि पद्धति पर चर्चा की गई है। कौन सी कृषि पद्धति की चर्चा की गई। निर्यात उन्मुख बागवानी, गहन रासायनिक खेती, केवल ट्रैक्टर आधारित जो है खेती की बात की गई है। अगला है दोस्तों यहाँ पे पुनर्नियोजित कृषि, रीजेनरेटिव कृषि की बात की गई है। तो ऑप्शन जो दोस्तों मिलेगा वो डी नंबर ही जो है वही सही है, मतलब पुनर्नियोजित कृषि की बात की गई है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए क्या है। पेशा अधिनियम के तहत इस विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास के लिए ग्राम सभा की भूमिका क्या है। विस्थापितों को रोजगार दे, पुनर्वास के लिए फंड जारी करे, पुनर्वास योजना पर परामर्श करना अनिवार्य है। पुनर्वास के लिए, एक मिनट, इसको या तो थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, चलिए इतना ठीक है। देखिए पुनर्वास के लिए नई जगह का चयन करें, पुनर्वास परामर्श करना अनिवार्य है। कहने का मतलब पेशा अधिनियम के तहत जो व्यक्ति विस्थापित हो चुके हैं, पुनर्वास के लिए ग्राम सभा की क्या भूमिका है। दोस्तों ग्राम सभा की भूमिका की यहाँ पे बात की गई है। एक मिनट, ये सही हो नहीं रहा है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। सही हो गया। हाँ, तो जो विस्थापित हैं उनको रोजगार दे या उनके लिए फंड जारी करे या योजना की परामर्श करना अनिवार्य है। पुनर्वास योजना की परामर्श करना अनिवार्य है। ग्राम सभा की भूमिका क्या है। ग्राम सभा की भूमिका क्या है, जैसे पुनर्वास के लिए नई जगह का चयन करें, ये बात गलत है, इसका काम नहीं है। ये केवल और केवल क्या करते, इससे हम परामर्श कर सकते हैं। ठीक है, पुनर्वास पर योजना पर
परामर्श करना अनिवार्य है। ये इसकी भूमिका है। अगला पॉइंट है, न्यूजीलैंड के डेयरी तकनीकी में कौन सा पहलू भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? डेयरी फर्मों का निजीकरण कर दिया जाए, केवल गाय का आयात किया जाए, डेयरी उत्पादों के विज्ञापन कला किया जाए, दूध सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण तकनीकी लाई जाए। भारत के दूध जो सेल्फ लाइफ बढ़ाने वाली ऐसी प्रसंस्करण तकनीकी यहाँ पे लाई जाए, ठीक है, जिसके द्वारा क्या हो, मतलब दूध को ज़्यादा दिन तक आप रिस्टोर करके रख सकें, ऐसी टेक्नोलॉजियाँ, प्रसंस्करण तकनीकियाँ जो है यहाँ पे लाई जाने की बात की जा रही है। डेयरी को इंडिया ने FATA से बाहर रखा है न्यूजीलैंड के, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला है, पेशा के तहत यदि कोई कानून ग्राम सभा की शक्तियों का उल्लंघन करता है तो अंतिम रक्षक कौन होता है? संबंधित जिले का सांसद, राज्य का गृह विभाग, स्थानीय सरपंच या उच्च न्यायपालिका या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, यही इसके जो है एक प्रकार से प्रहरी होंगे, रक्षक होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, वो 1 मिनट, इसको सही कर लेते हैं फिर से। देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्या कह रहे हैं, भारत और न्यूजीलैंड एग्रो डिप्लोमेसी के तहत हार्टिकल्चर बागवानी के किस फसल को प्रमुखता दी गई है? नारियल, आम, कीवी फल, केला, किसको प्राथमिकता दी गई है? तो वो जो फल है दोस्तों, वो आपका कीवी फल है, जिसको प्रमोट किया गया है। किसको प्रमोट किया गया है? कीवी फल को प्रमोट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेशा अधिनियम के तहत, पेशा अधिनियम के तहत जो है दोस्तों ग्राम सभा को अनुसूचित, ग्राम सभा को क्या कह रहे हैं, पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वनो उपज, माइनर फूड, एक प्रकार से 1 मिनट, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट री एंट्री, सॉरी, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसको लघु वनोपज की बात की गई है, को स्वामित्व देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य की राजस्व में वृद्धि हुई, आदिवासियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो, पर्यटन को बढ़ावा मिला, जंगलों को तो पूरी तरह से काटना। ऑप्शन नंबर बी जो है वही सही होगा, ये आदिवासियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित किया जाए। ग्राम सभा के अनुसूचित क्षेत्रों में लघु वनोपज का स्वामित्व देना, लघु वनोपज का स्वामित्व देना मतलब जो भी छोटे मोटे वन से चीज़ें निकलती हैं उन पर जो अधिकार होगा वो किसका होगा? आदिवासियों का होगा। इसका उसको स्वामित्व कौन देता है? पेशा अधिनियम देता है, ग्राम सभा के मतलब अनुसूचित क्षेत्र जो भी होंगे उनको देता है। कहने का मतलब है जैसे शहद है, तो आप ध्यान रखिएगा पेशा अधिनियम के तहत शहद का जो, शहद पर जो अधिकार है वो किसका है? वो आदिवासियों का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 1 मिनट, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट कृषि की क्षेत्र में क्या लाभ है? म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट जो हुआ है इन दोनों के बीच में, उसमें कृषि के लिए क्या लाभ है? उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणन मिलेगा और देश में मान्यता मिलना, समान कृषि कानूनों का निर्माण होगा, किसानों के दोनों नागरिकता का मिलना, दोनों देशों में समान मुद्रा का उपयोग होगा। दोस्तों गुणवत्ता जो होगी वो सुनिश्चित होगी, इसके द्वारा SPS के बारे में बताया था, देशों की मान्यता मिलेगी। ठीक है, दोनों प्रमाण की मान्यता दोनों देशों को मिलेगी, ये इसका राइट आंसर होगी दोस्तों। अगला देखिए, पेशा के तहत जो भी मतलब अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, पंचायतों का अध्यक्ष चेयरपर्सन का पद किसके लिए आरक्षित किया जाता है? केवल महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति ST के लिए, क्षेत्र के अमीर व्यक्ति के लिए और सामान्य वर्ग के लिए? दोस्तों ये केवल और केवल अनुसूचित जातियों के लिए जो है ये मतलब आरक्षित किए जाते हैं। ये आपका राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, एग्रो डिप्लोमेसी में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के लिए FSS के लिए भारत की प्रमुख संस्था कौन जो न्यूजीलैंड की सहयोगी कार्य करती है?
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही एक राइट आंसर होगा दोस्तों, यही इसकी हेल्प करती है। आरबीआई भी नहीं करता, इसरो भी नहीं करता, नीति आयोग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, पेशा अधिनियम की धारा 4I के तहत भूमि के अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा की परामर्श किस प्रकार की होनी चाहिए? ग्राम सभा की जो परामर्श होनी चाहिए वो एक प्रकार से अधिग्रहण के बाद औपचारिकता होनी चाहिए, केवल लिखित सूचना देना, केवल सरपंच से बात करना, सार्थक या परामर्श पूर्व। ये रीड द राइट आंसर। पहली चीज़ सार्थक होना चाहिए और परामर्श पूर्व परामर्श होना चाहिए। मतलब पहले आप ग्राम सभा से क्या करेंगे, वो मतलब बात करेंगे, तभी यहाँ पे आप कोई काम कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती के सहयोग के लिए किस राज्य को मॉडल के रूप में चुना गया है? ये जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, सिक्किम है, बिहार है। तो ऑप्शन जो इसका सही है वो सिक्किम है। जो पहला जो है वो ऑर्गेनिक खेती से पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करने वाला जो राज्य बना है वो सिक्किम है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम। अगला पॉइंट है, पेशा अधिनियम के तहत यदि कोई ग्राम सभा, ठीक है, यदि ग्राम सभा जो है किसी विकास परियोजना को अस्वीकार कर देती है, क्या कर देती है? 1 मिनट, इसको बड़ा कर लेते हैं। अस्वीकार कर देती है तो इसका संवैधानिक आधार है देश के विकास को रोकने का अधिकार है, राज्य के बजट को कम करना, विदेशी ताकतों को प्रभाव को कम करना, आदिवासियों के सांस्कृतिक एवं जीवन शैली का संरक्षण करना। इट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों यही वाला इसका सही आंसर होगा, आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन शैली का संरक्षण करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एग्रो डिप्लोमेसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। एग्रो डिप्लोमेसी क्या है? उसका जो है ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा, एग्रो डिप्लोमेसी के बारे में बता चुके हैं हम। वैल्यू चेन का अर्थ क्या है? जिस पर भारत न्यूजीलैंड समझौता केंद्रित है, जिस पे दोनों समझौता केंद्रित है। तो देखिए दोस्तों, खेत के लिए लेकर उपभोक्ता जो है थाली तक सभी चरणों में सुधार, सोने के बदले अनाज, ट्रैक्टर की कतार बनाना, केवल खाद्य कीमतों में कमी करना। खाद्य की कीमतें जो हैं वो कमी हो जाए। भारत ये जो है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एग्रो डिप्लोमेसी वैल्यू चेन का अर्थ यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहे हैं पेशा अधिनियम की 30वीं वर्षगांठ को केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? किसके लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? ट्राइबल हेल्थ ऐप, पेशा ग्राम स्वराज पोर्टल, या माइनिंग अप्रूवल ऐप, या सिटी गवर्नेंस पोर्टल? दोस्तों पेशा ग्राम स्वराज पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। पेशा अधिनियम की 30वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने जो है लॉन्च किया है पोर्टल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड के साथ मिल्क पाउडर व्यापार पर भारत क्या विशेष प्रावधान रखे हैं? क्या विशेष प्रावधान रखे हैं? तो कौन कौन से वो विशेष प्रावधान रखे हैं? तो यहाँ पे देखिए, केवल सरकारी कंपनियों के आयात के लिए या पूरी तरह से मुक्त असीमित व्यापार के लिए मिल्क पाउडर के बदले भारत चावल निर्यात करेगा। एक निश्चित मात्रा में कम शुल्क पर आयात की अनुमति दी गई। दोस्तों एक निश्चित शुल्क मतलब शुल्क तो लिया जाएगा लेकिन कम शुल्क लिया जाएगा, आयात शुल्क। ठीक है, ये प्लान रखा गया है कि न्यूजीलैंड का जो मिल्क पाउडर आयात किया जाएगा इंडिया के अंदर, उस पर बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, बहुत ज़्यादा लेकिन टैरिफ लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डेयरी उत्पादों पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। अगर टैरिफ नहीं लगाएंगे तो वहाँ की जो भारत की जो क्वालिटी है दूध की वो उतनी है नहीं, और वहाँ दूध का प्रोडक्शन करने में बहुत आगे है। ठीक है, तो यहाँ पे ढेरों यहाँ पे डेयरी उत्पाद वो भर देगा भारत में, तो इसके लिए इस पर कुछ ना कुछ टैरिफ लगाना तो जरूरी है। भारतीय कंपनियां तो घाटे में चली जाएंगी। ठीक है, देखिए पेशा अधिनियम के तहत अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। पेशा अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों के लिए माइनर वाटर बॉडीज के प्रबंधन का अधिकार किसे दिया गया है? निजी सिंचाई कंपनियों को, या उपयुक्त स्तर के पंचायतों को, या राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय को, राज्य के मत्स्य विभाग को? उपयुक्त स्तर के जो पंचायतें हैं उनको दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय को भी नहीं दिया गया है। दोस्तों लघु जल उत्पादन मतलब जो
तालाब वालाब हैं, जो आप जानते होंगे कहीं गाँव में तालाब हैं, तो उनका जो है उन पर जो है अधिकार किसका दिया गया है, वो पंचायतों का ही अधिकार दिया गया है दोस्तों। अगला पॉइंट है भारत और न्यूजीलैंड में कृषि सहयोग फाइटोसैनिटरी, यही वही है। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय की नोडल एजेंसी? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इज द राइट आंसर, यही वाला जो है इसका सही होगा। फाइटोसैनिटरी ये जो है फाइटोसैनिटरी ये एक प्रकार से मतलब पेड़ पौधों से रिलेटेड है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, पेशा अधिनियम के तहत किस धारा के तहत ग्राम सभा जो है अपनी परंपराओं को सांस्कृतिक पहचान रक्षा प्रदान करती है? धारा 4D, धारा 10, धारा 1A, धारा 21। तो धारा 4 में ही सबसे ज़्यादा विस्तार किया गया है, तो 4D के तहत पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करने की शक्ति देती है। अगला पॉइंट देखिए, न्यूजीलैंड के साथ डेयरी जेनेटिक्स सहयोग का मुख्य लक्ष्य क्या है? केवल अमीर वर्गों को लाभ पहुंचाना, सभी गायों विदेशी नस्लों में सभी देसी गायों को विदेशी नस्ल में बदलना, गायों को मांसाहार के लिए तैयार करना, भारतीय दूध की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। ये दूध की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्लान किया गया है डेयरी जेनेटिक्स के लिए। जेनेटिक्स तो आप जानिए जीन चेंज करने वाला पॉइंट किया गया है, लेकिन विदेशी नस्लों में बदलना इसका उद्देश्य नहीं है, दूध की उत्पादन क्षमता को ही मतलब बढ़ा। भारत न्यूजीलैंड समझौते में फिशरीज मत्स्य पालन को क्षेत्र में किस तकनीकी पर जोर दिया गया है? सतत मत्स्य पालन, समुद्री प्रबंधन, मछली पकड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध, केवल बड़ी शार्क मछलियों का शिकार, या समुद्री पानी को मीठा बनाना। दोस्तों पहला जो है इसका राइट आंसर होगा, सतत मत्स्य पालन एवं समुद्री संसाधन को प्रबंधन की बात की गई है। पेशा अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को किस स्तर के खनिजों की सिफारिश के लिए अधिकार दिया गया है? परमाणु खनिज जैसे यूरेनियम, कोयला और लोहा, लघु खनन माइनर मिनरल्स, या समुद्र के भीतर के खनिज। तो पेशा अधिनियम के तहत जो समुद्र के भीतर के जो खनिज हैं, ग्राम सभा को किस स्तर के खनिजों की सिफारिश करने का अधिकार है? तो समुद्र के भीतर के खनिज लघु खनिजों के जो है वो बात किया जाता है। गलत है ये वाला क्वेश्चन, समुद्र के भीतर के खनिज नहीं होंगे, माइनर मिनरल्स की बात यहाँ पे की जा सकती है। माइनर मिनरल्स में आप जानते होंगे अभी बहुत सारे कानून बने हैं, जैसे एक अभी कानून रद्द कर दिया गया जिसमें 10 रुपया अगर जो कहीं पे मिलता है तो उसके लिए आपको जाना पड़ता था, कहाँ पर जाना पड़ता था? उसके लिए आप चले जाते थे पुलिस में शिकायत दर्ज कर, हमने 10 रुपया पाया, ये भाई 10 रुपया आप रख लो, ये सरकार का है, ठीक है। तो वो वाला चीज़ें जो खनिज हैं, लघु स्तर के जो खनिज हैं, उनको जो है ख़त्म करके अब खनिजों की सिफारिश करने का अधिकार किसके? लघु खनिजों का, ठीक है, भारी खनिजों का नहीं, ग्राम सभा को। एग्रो डिप्लोमेसी के तहत कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत के लिए क्या महत्व है? बर्फ़ से बने घरों को निर्माण करना, या सर्दियों में खेती करना, या खराब होने वाले उत्पादक पेरिसेल्बस की बर्बादी को कम करना, या खेती को ज़मीन पर ठंडा रखना। तो दोस्तों इसके तहत जो है कोल्ड चेन बताई गई, ठंडे अंडे की बात की गई है, तो जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ठीक है, जिनको पेरिसेल्बस बोलते हैं, ख़राब होने की बर्बादी को कम करने का प्लान किया गया है इसके अंतर्गत। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं पेशा अधिनियम के तहत वन मिनट, हाँ चलते हैं दोस्तों। पेशा अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, अनिश्चितकाल, 10 वर्ष या 5 वर्ष? दोस्तों इसका जो कार्यकाल होता है वो 10 वर्ष के लिए रखा गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का जो कार्यकाल, 1 मिनट, यहाँ पंचायत लिखा है, तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 10 वर्ष नहीं होता। मैंने गलत बोल दिया, मैंने कुछ दूसरा ही समझ लिया था दोस्तों। 10 वर्ष नहीं होता, पंचायतों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा दोस्तों, 5 वर्ष होता है, ठीक है।
भारत न्यूजीलैंड के बीच डिजिटल मैपिंग, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में अभी जो है डिजिटल सॉइल मैपिंग के लिए, डिजिटल सॉइल मैपिंग का क्या फ़ायदा होगा? मिट्टी के डिजिटल रूप में बेचना, खुदाई को आसान बनाना, मिट्टी की उर्वरता के आधार पर सटीक खाद का उपयोग करना। ठीक है, खेत के चारों ओर डिजिटल दीवार बनाना। दोस्तों मिट्टी की उर्वरता के लिए सटीक खाद का उपयोग करना इज द राइट आंसर, यही वाला इसको जो है सही होगा। चारों ओर दीवार बनाने वाला ये सब गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेशा अधिनियम की धारा 4M के तहत ग्राम सभा को कौन सा अधिकार प्राप्त है? नोट छापने का अधिकार, नए जिले बनाने का अधिकार, बाजार और साहूकारों को विनियमित करने का अधिकार, या युद्ध घोषित करने का अधिकार। सॉरी, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, देख रहे हैं 1 मिनट। युद्ध घोषित करने का अधिकार, ये सारे अधिकार ग्राम सभा को नहीं है। धारा 4M के तहत दोस्तों बाजारों और साहूकारों को विनियमित करने का अधिकार, उनसे कर वर लेने का अधिकार, जो भी साहूकार हैं, ये अधिकार जो है पेशा अधिनियम के तहत ग्राम सभा को मिले हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, न्यूजीलैंड के साथ ऊन के व्यापार में किस क्षेत्र के पशुपालकों को लाभ होने की उम्मीद है? ऊन का व्यापार जो करते हैं न्यूजीलैंड के साथ, तो भारत के पशुपालकों को लाभ होने की उम्मीद है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब, और अंडमान निकोबार द्वीप। तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, यहीं पर जो है ऊन का उत्पादन किया जाता है, तो इस वाले एरिया को लाभ मिलने का उम्मीद ज़्यादा है। ठीक है, अगला देखिए, पेशा अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का चुनाव कौन आयोजित करता है? पंचायत जो होती हैं उनका चुनाव कौन आयोजित करता है? राज्य चुनाव आयोग, ग्राम सभा के सदस्य खुद, या स्थानीय पुलिस अधीक्षक, या भारत का निर्वाचन आयोग? भाई भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करता है, ग्राम सभा का जो चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है पेशा अधिनियम के तहत। दोस्तों याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रो डिप्लोमेसी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मुख्य रूप से क्या है? खेती छोड़कर शहरों में बसना, केवल जो है बारिश के पानी के में एक प्रकार से खेती करना, या बदलते मौसम के प्रति कृषि को लचीला और टिकाऊ बनाना, या जंगलों को साफ करके खेत बनाना। पेशा अधिनियम के तहत ये एग्रो डिप्लोमेसी वाला इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो बदलते जंगलों को साफ करने का, बदलते मौसम के प्रति कृषि को लचीला और टिकाऊ बनाना, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों कौन सा? ये ऑप्शन नंबर चल नहीं रहा है, चल गया, सी नंबर जो है इसका राइट आंसर। 35 क्वेश्चन हो गया, अभी 72 क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख लीजिए 29 मिनट हो गए हैं, 72 क्वेश्चन हैं। हमें लगता है हम वीडियो को यहीं पाज कर देते हैं। अगला जो है हम नेक्स्ट में लेके आए हैं, क्या करें, 35 मिनट हो चुके हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना हमें अच्छा लग रहा है, रोक देते हैं कुछ देर के लिए।